हरिशंकर परसाई ने कहा है कि अगर अपनी बेइज्जती में किसी दूसरे को शामिल कर लो तो बेइज्जती का एहसास आधा रह जाता है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो शायद वही कर रहे हैं। क्यों उन्होंने मौजूदा सिचुएशन को पिछले 2 वर्ल्ड वॉर से तौला? क्यों उन्होंने कहा कि इस बार तो आप वर्ल्ड वॉर 1 देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 देखिए, उसमें जितने दिन लगे थे वो देखिए, इस बार तो अभी उतने दिन हुए नहीं हैं। ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि असल में रिजीम चेंज तो हमारा मकसद कभी था ही नहीं, तो लगता है कि क्या झूठ बोलने वाले को वाकई कौवा काटता है या नहीं। आज चर्चा होगी इस पर, तमाम खबरें बताऊंगा, उनका विश्लेषण भी होगा, लेकिन पहले ये खबर आपके सामने रख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। क्या चल रहा है वॉर फ्रंट पर वो बताने वाली ये खबर। ईरान ने जारी किया 90वीं वेव का वीडियो। अमेरिकी स्टील प्लांट पर ईरान का हमला, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर भी अटैक। आईआरजीसी ने जारी किया हमले का वीडियो। आईआरजीसी ने इस हमले का वीडियो जारी किया है और यह बताया है कि हमने बहुत बड़ा हमला बोला है इस जगह पर। आईआरजीसी की तरफ से यह वीडियो जारी किया जाना मतलब यह बताना कि हमने कितनी बड़ी चोट की है अमेरिका की प्रतिष्ठा पर। ईरान ने जारी किया है 90वीं वेव का वीडियो। मैंने आपसे कहा था कि आज 89, कल जब आपसे मुखातिब था मैंने आपको बताया था कि 89th वेव का वीडियो जारी किया गया है। वो लोग जो ये समझते थे कि ना तो इतने दिनों तक असलहे टिकेंगे और ना ही इतने दिनों तक चलेगा ईरान का हौसला, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और आज जब ये 90वीं वेव का वीडियो जारी किया गया है तो आप अंदाजा लगाएं, साथ में जो दावे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी ईरान ना रुकने के मूड में है ना थकने के मूड में है। 90वीं वेव का वीडियो जारी किया गया। अमेरिकी स्टील प्लांट पर ईरान का हमला, अमेरिकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर भी अटैक। आईआरजीसी ने जारी किया हमले का वीडियो। ये देखिए खतरनाक वेव्स और साथ में ये दावा भी कि हमने एल्यूमिनियम प्लांट पर और साथ में स्टील प्लांट पर हमला बोला है। अमेरिका का रेडार सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया। ईरानी हमले में अमेरिकी रेडार सिस्टम तबाह। ये अमेरिकी रेडार सेंटर है और इसके तबाह होने की तस्वीरें यहां आप देख रहे हैं। पहले कैसा दिखाई दे रही थी वो जगह और अब कैसी दिखाई दे रही है, इन दोनों तस्वीरों में आपको ये फर्क दिखाई दे जाएगा। तबाही की ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और ये बहुत बड़ा ब्लो है अमेरिकी प्रतिष्ठा पर। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको मैं यहाँ बिग वॉल की तरफ बुलाऊंगा। आप यहाँ आ जाएं आशीष। और ये यहाँ जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है हमारे दर्शकों के लिए इसको एक्सप्लेन करें। बाकी मेहमानों के पास आपको ले चलूंगा, उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन तबाह हो गया है। ईरान ने तस्नीम न्यूज के जरिए इसको दुनिया को बताया। ये देखिए, शिराज में ईरान ने मार गिराया यूनाइटेड स्टेट्स का ड्रोन। यूनाइटेड स्टेट्स का ड्रोन मार गिराया जाना। यहां आप देख रहे हैं कि पहले ही रिटेलिएशन में किस तरीके से बहरीन में 2 बड़े रेडार डोम ध्वस्त कर दिए गए। और उधर अमेरिका कह रहा है कि अभी तक तो हमने सारे गोल्स अचीव किए हैं, हम बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो अमेरिका की बातें हैं और साथ में जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, जरा इनका एनालिसिस करते हैं। जनरल दत्ता से आपका परिचय मैंने करा दिया है। अशोक सज्जनहार सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन सर भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विनोद ऑगस्टीन सर, ये जो ड्रोन्स को मार गिराया गया, ये जो रेडार सिस्टम पहले ही हमले में ध्वस्त कर दिया गया और जबकि अमेरिका सोच रहा था कि हफ्ता भी नहीं गुजरेगा ये घुटने पर होंगे, अब देखिए इतने दिनों बाद भी ना तो हौसला समाप्त हो रहा है ना आर्सेनल खत्म हो रहा है। ये और साथ में दावा अमेरिका का ऐसा कि हम तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। इसको एनालाइज करेंगे प्लीज अगले 30 सेकंड में। मैं बहुत हंसने लगा जब आपका ओपनिंग स्टेटमेंट जब आया कि झूठ बोले कौवा काटे, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि काग ज्येष्ठा स्वान निद्रा बको ध्यानम, और अल्पाहारी आदमी को अच्छा बनाता है। तो हमारे लिए काग बहुत बड़ी चीज है। बी दैट एज इट मे, देखिए ये जो रेडार वाली जगह है वहां 3 महीने रहा हूं, मेरे आंखों देखी है रेडार। उसी इलाके में 500 मीटर दूर रहा हूं। वो रेडार को जाते हुए देख दिल को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि शाम को मैं उस एरिया में इर्द गिर्द टहलने जाता था और ईरान ने कितनी सटीकता से मार करी है। और आपने सही कहा है किस तरह से ये झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, और इस पे मैं लंबी कागजें पे लिख चुका हूँ, पेपर्स, जो कंटेस्टेड एनवायरनमेंट है दिनेश जी, वहां पे आप ऐसे स्लो मूविंग सिंगल इंजन ड्रोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, चाइना भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। मतलब ये वहां पे आप ये
ड्रोन लगाते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। तो झूठ भी बोलते हैं और आप बेवकूफ भी। मतलब क्या ये स्ट्रेटेजिकल एरर्स भी दिखाई दे रही हैं क्या? रणनीतिक गलतियां भी बिल्कुल, की जा रही हैं क्या? क्या ये भी दिखाई दे रहा है कि ईरान के पास वॉर एक्यूमेन बहुत बहुत बेहतर है कंपेयर टू अमेरिका, जो समय अमेरिका की तरफ से गलतियां हो रही हैं? जनरल दत्ता के पास लेकर जाऊंगा इस बात को। जनरल दत्ता, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर से इसका कनेक्शन सीधे सीधे था, तो मैंने विनोद ऑगस्टीन सर को आमंत्रित किया। लेकिन ये झूठ अमेरिका इस समय बोल रहा है जब पूरी दुनिया देख रही है कि हकीकत क्या है। बिल्कुल दिनेश, देखिए ऐसा है, जो अभी तक अमेरिका का लॉस हुआ है इस जंग में, तकरीबन इनके 10 रडार सिस्टम उड़ाए हैं ईरान ने, जहां भी इनके आसपास डिप्लॉयड थे, जो इनके जो दूसरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, और उसके साथ साथ में 12 इनके MQ ड्रोन भी गिराए हैं उन्होंने। और जो खासियत है ड्रोन वॉरफेयर की, जो ड्रोन ईरान ने रशिया को दिए थे और रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए, उसको उन्होंने अपग्रेड किया, मॉडिफाई किया, और बहुत सारा जो लेसन सीखा उन्होंने। 4 साल की जंग जो हुई और चल रही है अभी रशिया और यूक्रेन की, वो सारा फीडबैक ईरान के पास में मौजूद है। इन्होंने उस सारे फीडबैक को इस्तेमाल करते हुए अब जो ये जंग चालू हुई है, जो 28 फरवरी से चालू है, जिसमें इजराइल, ईरान और अमेरिका आपस में एक दूसरे के साथ ये अपना हार्डवेयर एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सारा कुछ उसका सम टोटल है। और ये पहली बार है कि जब इजराइल और अमेरिका ने किसी मुल्क पे हमला किया हो, वो जंग उसी मुल्क के अंदर ही सीमित रहती थी। चाहे आप इराक का देखें, आप वियतनाम का देखें, अफगानिस्तान का देखें, ये पहली बार है कि जब उन्होंने ईरान पे हमला किया, ईरान ने ये जंग तकरीबन 7 नेबरिंग कंट्रीज, उसके साथ में इजराइल, अमेरिका, जॉर्डन, अलग अलग जगह तुर्की तक जाके, साइप्रस तक जाके इन्होंने हमले करे। तो ये पहली बार अमेरिका एक ऐसा रिटेलिएशन देख रहा है जो आज तक अमेरिका ने नहीं देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका को इस तरह का झटका पहली बार लगा है, और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप इस समय वो बातें कह रहे हैं जो कोरी झूठ हैं, लेकिन उनको कहने में असल में डोनाल्ड ट्रंप के पास उसके अलावा, वो कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब बहुत बड़े बोल आप बोल देते हैं तो उसको डिफेंड करने के लिए उससे बड़े बेशक झूठे हो बोल बोलने पड़ते हैं।